छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगरपालिका निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितता इस कदर हावी है कि जहां करोड़ों रुपए के घोटाले अक्सर सामने आते रहते हैं और फिर उसकी जांच के नाम पर लीपापोती कर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की जाती है। खबर फास्ट ने एक बार फिर से इस मामले को उजागर किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के सामने। नगर निगम मुख्यालय राजधानी का भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है। हमने पहले भी कई ऐसी रिपोर्टें खबर फास्ट के दर्शकों के सामने रखी हैं जिससे इस भ्रष्टाचार के पूरे खेल को उजागर करते हैं। हम ऐसा ही एक मामला लेके आए हैं हम रायपुर नगर निगम मुख्यालय का ही, जिसमें एक भ्रष्ट इंजीनियर को जांच के बाद सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, फिर बहाल कर दिया जाता है और फिर से मलाईदार पद में उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। खबर फास्ट के लिए मैं पंकज विश्वकर्मा राजधानी रायपुर से, साथी कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ। रायपुर नगर निगम में कई भ्रष्ट अधिकारी में से एक इंजीनियर सुधीर भट्ट से जुड़ा मामला सामने आया है। साल 2022-23 से निगम की तरफ से हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य राजधानी रायपुर में कराए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर के नगर निगम में ही 4 विधानसभा क्षेत्र और रायपुर लोकसभा का 50% से ज्यादा का हिस्सा और आबादी शामिल है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ दूसरे जगहों से, जिसमें नगरीय निकाय विकास विभाग के अलावा भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ऐसे ही एक मामले में इंजीनियर सुधीर भट्ट को जोन क्रामक 6 में पदस्थ किया गया और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार में निगम के नेता, वरिष्ठ अधिकारी और कुछ ठेकेदार भी शामिल हैं। देखिए, अब किन परिस्थितियों में उसे टर्मिनेट किया गया, उसकी जांच भी हुई। जांच करने वाले जो अधिकारी थे वो भी नियुक्त हुए। जांच रिपोर्ट कमिश्नर के पास आई। उसके बाद क्या लगा उनको ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी जांच हुई है। उसके बाद फिर से उसको बहाल किया गया है। और ये चूँकि प्रशासनिक मामले हैं, जांच करने वाले अधिकारी इसके बारे में बता पाएंगे और आयुक्त इसके बारे में बता पाएंगे। मामला रावतपुरा फेज 2 कॉलोनी चंद्रशेखर वार्ड का है और साल 2021-22 में यहाँ 13 विकास कार्यों के लिए नगर निगम से 4 करोड़ 19 लाख 61 हजार की राशि को स्वीकृति मिली। साल 2021 में इसी कॉलोनी में 14वें वित्त आयोग से 16 काम स्वीकृत हुए, जिसके लिए स्वीकृत राशि 1 करोड़ 99 लाख 36 हजार रुपए थी। तब 16 कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया था ताकि जोन स्तर पर मैनुअल निविदा निकाली जा सके और ई निविदा से अधिकारियों की मंशा पूरी नहीं होती। विगत दिनों रावतपुरा फेज 2 में जो निर्माण कार्य हुए थे, सड़क निर्माण कार्य का काम था वो, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको हमने उजागर किया था। साक्ष्यों के साथ ही हमने वो विषय माननीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत कर दिया था। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोनों के माध्यम से मत हो, इसलिए हमने इस कदम को उठाया था। हमने आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की थी और माननीय आयुक्त महोदय जी ने विषय की गंभीरता को समझा और उन्होंने इस चीज़ को माना कि इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का विषय उजागर हुआ है और उन्होंने कार्यवाही भी की थी। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही भविष्य में कभी ना हो। उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, इसकी जानकारी हमें भी है, हमें मिली थी, क्योंकि जोन अध्यक्ष के हमारे पास ही काम करते थे वो, तो उसकी जानकारी हमें ज़रूर थी। बट उसके बाद का प्रोसीजर क्या हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। भ्रष्टाचार के मामले से उनको हटाया गया था आयुक्त के द्वारा, इसके बारे में हमें है जानकारी। बट उसके बाद फिर उनका जोन में वापस कैसे आए और जोन 4 में उनका कैसे हुआ उसके बारे से मुझे कोई जानकारी नहीं। रावतपुरा फेज 2 में अन्य मद से भी 56 लाख 48 हजार की लागत से 3 काम हो चुके हैं। विकास शुल्क की राशि से स्वीकृत फाइलों में आश्चर्यजनक तरीके से कार्यादेश के पूर्व ही ढलाई की टेस्ट रिपोर्ट दे दी गई है और इसके बाद जांच के नाम पर शुरू हुआ लीपापोती का खेल। इंजीनियर सुधीर भट्ट पर शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आर्थिक अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया और उच्च अधिकारियों की टीम ने पूरे मामले की जांच की और सभी आरोपों को सही पाया।
देखिए, आप जिस आदेश का उल्लेख कर रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे यहाँ निगम आयुक्त महोदय के दिनांक 31/5/2023 के आदेश के तहत सुधीर भट्ट जो उप अभियंता जिनके आप बात कर रहे हैं, जोन क्रमांक 6 से जोन 4 में पदस्थापना है, जिसके तहत वह भी वहाँ पे कार्यरत है। इंजीनियर सुधीर भट्ट को शासकीय सेवा से पूर्णतया अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी अचानक उन्हें निगम के जोन क्रमांक 4 में पदस्थ कर जल विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए पदस्थापना दी गई। जबकि खबरफास्ट के पास इंजीनियर सुधीर भट्ट के भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ और मामलों की फाइलें भी हैं, जिसमें उन्होंने बगैर विकास कार्य कराए लाखों रुपए का बिल ठेकेदार के नाम पर काट दिया। अब देखना ये होगा कि खबरफास्ट की इस खबर पर प्रशासन कब तक एक्शन लेता है। रायपुर से संवाददाता विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।